बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारी मोटिवेशन का टॉपिक है तो ज़रा सा डिफरेंट है, मगर सियासी अदब से है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। तो मोटिवेशन का टॉपिक है ग्रेटनेस बाय एवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन। यानी अज़मत हो, पहले एवोल्यूशन हो, उसके बाद रिवोल्यूशन हो, तो फिर ग्रेटनेस आती है। तो वो शख्सियत है, तो उनका तारुफ कहते हैं कि जो है 1925 में एक गर्म रात थी, तो वो बच्चा एक झोपड़ी में पैदा हुआ। तो उसका जो वालिद था, उसका बेटा ये 10वां था, इसलिए उसे कोई भी इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि 9 बच्चे पहले से मौजूद थे। तो 10वां बच्चा एक आम सतही शक्ल का बच्चा था, तो इसलिए उसकी शख्सियत में भी कोई ऐसी चार्मिंग नहीं थी कि उसके लिए गांव में खुशियां मनाई जाएं और उसके लिए कोई ख़ास एहतमाम किया जाए। फिर उसके वालिद जो थे वो एक सतही किस्म के टीचर थे, मास्टर थे गांव में। तो इनकम बहुत कम थी और मसाइल बहुत ज़्यादा। 10 बच्चे, छोटा घराना, झोपड़ी की शक्ल में घर। तो उन्होंने क्या किया कि अब सोचने लगे कोई ऐसी ज़रिए माश हो जिससे ये बच्चा भी पैदा हुआ है उससे कुछ इनकम पैदा कर सके। मगर एक मास्टर और गांव का कोई ऐसी इनकम नहीं हुई। मगर कहते हैं ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने ख़ुद अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए मंडी से केले वगैरह लेने शुरू किए और वो उसके साथ काम करने लगा। कहते हैं बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया तो अपने झोपड़ी नुमा घर को देखता और फिर गांव से दूर निकल जाता और बड़े बड़े महलात देखता और फिर दिल में उदास होकर ये सोचता कि मैं अमीर कब बनूंगा, इस तरह के महलात में कब मैं रहूँगा। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देने लगा। अब वालिद साहब के पास कुछ और चारा नहीं था कि उसकी ज़हानत को प्रोमोट कर ले। तो उसने कर्ज़ लेकर सिंगापुर उसे भेजा और उसे मेडिकल की तालीम दिलवाई। कहते हैं मेडिकल की तिब की तालीम लेकर जब वो डॉक्टर आया तो अपने गांव में 1957 में वो डॉक्टर बना। मगर कहते हैं उस गांव का नाम एक छोटा सा है एलोर सितार। एलोर सितार में कहते हैं ये वाहिद हिस्ट्री है कि किसी को गवर्नमेंट की मेडिकलशिप में डॉक्टरशिप मिली हो, डॉक्टर हो, और उसने छोड़ दिया हो। उसने बमुश्किल 1 साल ही वो डॉक्टरशिप की होगी। उसके बाद प्राइवेट अपनी क्लिनिक खोली उसी छोटे से एलोर सितार में और वहाँ वो डॉक्टर बन गया। कहते हैं अच्छा डॉक्टर था, रात गए तक अपने गांव के लोगों की खिदमत करता था। इनकम फिर भी खातिर खा ऐसी नहीं बनी जिससे उसकी माली हालत अच्छी हो सके। मगर कहते हैं उसने फ़ुर्सत के औकात में लिखना शुरू किया। लिखते लिखते वो कॉलम्स की तरफ आ गया, अखबारात में कॉलम आने लगे और उसकी शोहरत अपने गांव से लेकर अपने डिवीज़न तक फैल गई। और कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे पहचानने लगे। लिखने में उनकी इतनी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होती थी बातें कि लोग उनकी तहरीर को बहुत पसंद करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासत में चले गए, पार्टी से मुंसलिक हो गए। कहते हैं पार्टी में मुंतखब हो गए तो वहाँ उनको सियासत में ओहदा मिल गया। उस ओहदा मिलने के बाद कहते हैं कि वो 1964 में इलेक्शन में कामयाब हो गए और उसे डिप्टी पार्लियामेंट में एक ओहदा मिल गया। मगर कहते हैं दोबारा जब 4 साल के बाद इलेक्शन हुई तो वो एक बागी बन चुके थे। एक उनकी ज़हनियत मैच्योर्ड हो चुकी थी और वो हकीकत सच और झूठ को पहचान सकते थे। तो पार्टी में बगावत की बिना पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया, अब ये एक ज़बरदस्त सोचने की बात है कि जब आप पार्टी से सुबुकदोश हो जाएं या निकाले जाएं और आपके पास वक्त हो, बजाय कि मलाल करें, अपना वक्त ज़ाया करें, तो उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया और उस मलाल में सोचने में ऐसे फारिग नहीं बैठे। उन्होंने एक किताब लिखना शुरू की। कहते हैं कि किताब इतनी शोहरत याफ्ता हो गई कि उसकी शोहरत अब पूरे मुल्क से लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर लग गई। किताब का नाम था द मलय डिलेमा। डिलेमा कहते हैं परेशानी को, मलय का डिलेमा। कहते हैं किताब ने इतनी शोहरत हासिल कर ली कि उस पार्टी ने उसे उस किताब की शोहरत की बिना पर दोबारा बुला लिया और उसे फिर ओहदा दे दिया। फिर इलेक्शन हुए, फिर वो जीते, एजुकेशन मिनिस्टर बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1981 में मुल्क के वज़ीर आज़म बने और दुनिया में एक तहलका मचा दिया और दुनिया उसे एलो सितार छोटे से गांव को मलेशिया के नाम से जानने लगी और वो शख्सियत महातीर मोहम्मद बन गए। उसके बाद कहते हैं कि उनकी फिर दूसरी किताब आई। टोटल उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, विट्स एंड विज़डम यानी अक्लमंदी, दानिशमंदी। उसमें विट्स एंड विज़डम बाब महातीर मोहम्मद लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने फ़लसफ़ा ज़िंदगी के 4 उसूल बनाए।
अब उन्होंने 4 उसूल कौन से बनाए। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अगर कौमों को तरक्की करनी है तो सबसे पहला उसूल ये अपनाना चाहिए कि वो कर्ज़ मत ले। कोई भी कौम अगर कर्ज़ लेती है तो ये ज़हन से निकाल दे कि वो तरक्की करेगी। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल लिखते हैं, कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जिसने कर्ज़ा लिया हो और तरक्की की हो। अगर कहते हैं कि कर्ज़े से कोई कौम तरक्की करती तो साउथ अफ्रीका यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाता। उसके बाद फ़लसफ़ा कामयाबी का दूसरा उसूल कहते हैं कि एजुकेशन, जब तक कौम में तालीम नहीं होगी तब तक कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तीसरा उसूल कहते हैं सनत और तिजारत, बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब तक आप कारोबार नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेगी, सनत फ़रोग नहीं करेगी, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकें। चौथा बड़ा ज़बरदस्त उसूल है, कहते हैं महकूम और महरूम लोगों को कौमी धारा में शामिल कर लें। वो जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो जिनकी रसाई नहीं है, उनको आप नेशनल मूवमेंट में, नेशनल कामों में जब आप उनमें शामिल नहीं करेंगे तो वो किसी भी काम के नहीं हो सकेंगे। कहते हैं कि जैसे ही महातीर मोहम्मद वज़ीर आज़म बन गए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि एक छोटे गाँव में सेकेंडरी स्कूल खोल दिए और तालीम को प्रमोट कर दिया। कहते हैं कुछ ही अरसे के बाद मलेशिया दुनिया में 100% तालीम याफ्ता लोगों में शामिल होने लगा। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन महातीर मोहम्मद की थी। उसके बाद कहते हैं एक ज़बरदस्त आइडिया दिया जो किसी मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया कि नौजवान जो मलेशिया से बाहर थे, जितना वो बाहर यूरोप कंट्रीज़ में कमाते थे, उनको ऑफ़र की कि जितना आप कमाते हैं उससे 20% ज़्यादा देकर मैं आपको ऑफ़र करता हूं कि अपने मुल्क में आ जाएं, अपने मुल्क के लिए काम करें। 70% परसेंटेज पे, एडवांटेज पे उन्होंने बुला लिया और सारे नौजवान कहते हैं अपने ही मुल्क में काम करने लगे और तरक्की होने लगी। कहते हैं 5 से 6-8 सालों के अंदर दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तीसरी दुनिया में तरक्की के नाम पर मलेशिया का एक मुल्क वजूद में आ गया जो एक नई पहचान रखता था। इसके अलावा और बेशुमार बहुत से काम हैं जो उन्होंने अपनी मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़ पे लिखे हैं कि डॉक्टर इन द हाउस, 3 किताबें महातीर मोहम्मद की हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको एक विजनरी लगेगा। ग्रेटनेस बाय एवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन आपको पता चलेगा कि एक शख्स जो एक झोपड़ी में पैदा हुआ था, महलों को देखकर एक हसरत से आह भरता था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब कहते हैं महातीर मोहम्मद ने कहा, अपनी मेमोरीज़ में लिखते हैं डॉक्टर इन द हाउस, कहते हैं जब मैं वज़ीर आज़म के ओहदे पर आया तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने ख़ानदान को अमीर करूं और वही महलात जो मैं बचपन से देखते आया था अपने ख़ानदान के बना लूं, या फिर मैं अपनी कौम के अफराद को उन झोपड़ियों से निकालकर उस महलात में आबाद कर लूँ। कहते हैं फिर मुझे दूसरा आइडिया आया, मैंने झोपड़ियों से अपने लोगों को, कौम को निकालकर महलों में आबाद किया। उनकी कोटेशन है विट्स एंड विज़डम में, कहते हैं बहुत मशहूर है, आपने सुनी होगी। कहते हैं कि एक भूखे शख्स को आप मछली देकर उसका एक दिन अच्छा गुजार सकते हैं, मगर एक भूखे शख्स को आप मछली पकड़वाना सिखा दें तो उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आप बजाय किसी को एक मछली खिलाने के मछली पकड़ना सीखें कि उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।